गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज ग्रुप डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग आज टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। देखिए टाइप 3 का देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है। कौन क्वेश्चन, यदि 6x² - 5x + 1 = 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो x α² + β² का मान ज्ञात करना है। तो ये द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण में दो मूल होता है, एक अल्फा होता है और बीटा होता है। अल्फा जो होता है बीटा से हमेशा बड़ा होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। 6x² - 5x + 1 = 0। तो हम लोग आप जानते होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए पूछ रहा है कि α² + β² का मान क्या होगा, तो हम लोग पहले यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी कि b। इसका देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग, होता है ax² + bx + c = 0। तो हम लोग का इसमें a का काम कर रहा है 6 कर रहा है, और b का हम लोग का काम कर रहा है -5 और c का काम कर रहा है 1। तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -b यानी कि b का वैल्यू कितना, -5 a का वैल्यू है 6 यानी कि हो जाएगा 5/6 माइनस प्लस 5/6। अब हम लोग का होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a यानी कि c का हम लोग का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 6। और हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। पूछ रहा है क्या फॉर्मूला से, पूछ रहा है कि α² + β² फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। अगर यहां से इसका वैल्यू निकालना होगा तो हम इसको j करते हुए छोड़ देंगे। इधर क्या में है, ये प्लस में रखा जाएगा माइनस में, यानी कि a + b का होल स्क्वायर -2ab। यानी कि जहां पर अल्फा है, अल्फा जगह पर a काम कर रहा है, बीटा जगह पर b काम कर रहा है। तो हम लोग पूरा इसको लिख देंगे, पूरा इसको हम लोग लिख देंगे α² + β² बराबर। हम लोग यही क्या करेंगे, हम जहां पर बोले हम लोग कि अल्फा एक जगह पर अल्फा, बी जगह बीटा, यानी इसी का हम लोग का वैल्यू पूछा है। इतना हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर -2ab यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम लोग निकाला है। कहाँ निकाला हम लोग, यहाँ पर 5/6 यानी इसको अपन लिख देंगे 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू गुणा अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/6। तो हम लोग देखिए यहाँ से करेंगे 5 के स्क्वायर में 50 25, 6 का करेंगे स्क्वायर 6 के 36 माइनस 2/6 लोग कटाएंगे नहीं। देखिए 36 और 6 का आंसर कितना हो जाएगा 36। तो हो जाएगा 25 माइनस 6 के 36 6 गुना 12 घटा कितना हो जाएगा 12 24 यानी कि 13/36 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का α² + β² का मान कितना आ गया 13/36। हम लोग का यही हम लोग का राइट आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर ए 13/36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का है। कह रहा है कि मोहन ने एक घोड़ा 8250 रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा। घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, पूछ रहा है। मोहन जो है घोड़े को 8250 रुपया में खरीदा है और 4% के लाभ पर घोड़े को बेच दिया है। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है। देखिए हम लोग इसका एकदम शॉर्ट तरीका हम लोग जानेंगे। जब भी अगर बेचने का बात करता है, अगर आपका
विक्रयमूल्य दिया होता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लाभ और हानि से गुणा कर देंगे। अगर विक्रयमूल्य दिया होता है, क्रयमूल्य का बात करता है, तब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, उसमें लाभ और हानि से भाग कर देंगे, हम लोग का क्रयमूल्य निकल जाएगा। जब क्रयमूल्य दिया होता है तो लाभ हानि से गुणा करने पर हम लोग का विक्रयमूल्य निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं 8250 रुपये हम लोग का दिया हुआ है क्रयमूल्य, और कह रहा है कि 4% लाभ पर उसको बेचा है। तो लाभ परसेंट का मतलब होता है 100, 4% लाभ मतलब कि 4 रुपए इसको और जोड़ रहा है कि 104% लाभ पर क्या कर रहा है, उसको लाभ हो रहा है इतने में जब बेच रहा है। तो यानी कि 50 गुणे 104, जब इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में 204 देखिए 250 गुणे कितना होगा, 104% हम लोग का क्या हो रहा है, इस पर लाभ हो रहा है। तो परसेंट जब घटेगा तो बटन का बनाएगा 100 बनाएगा। इसको हम लोग काटते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 5 10, 2 5 10, 2 के 4, ये 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 5 6 30, 50 25, जब 165 गुणे 52 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 85 80, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैट 85 80। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4 और 4 0 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, कह रहा है कि बिंदु जो दिया है -4,4, इसको हम लोग कौन समझ लेंगे, यानी -4,4 जो है एक x है, ये y है। कभी कभी एग्जाम देता है कि -4,4 में इसमें भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है। जो x का वैल्यू होता है पहले वाला वो हमेशा भुज होता है, जो बाद में y होता है वो हमेशा कोटि होता है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि भुज और कोटि पहचानने का तरीका, शुरू वाला भुज बाद वाला कोटि होता है। तो हम लोग भुज और कोटि इसको भी पहचानने की सीखे हम लोग, लेकिन हम लोग का मेन है यहाँ से क्वेश्चन को उगाना। तो -4,4 जो है ये पहले x का वैल्यू है, दूसरा y का वैल्यू है, पहले x1 फिर y1, यहां से वैसे ही x2 y2। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए लिखो, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको मान लो बिंदु A B -4 4 ये 4 0, इसको हम लोग लिखेंगे x1 बराबर -4 y1 बराबर 4, इसको लिखेंगे x2 बराबर 4 y2 बराबर 0। ये दो भागों में बांटता है। देखिए बिंदु को दो भागों में बांट रहा है, पहला कितना था -4,4 और दूसरा कितना है 4,0। इसको दो भी भागों में बांट रहा है, एक्स वाई को कितने भाग में बांट रहा है, दो भाग में। कितना अनुपात में बांट रहा है 3:1, यानी कि 3:1 के अनुपात में इसको बांट रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अब बट्टा में m प्लस n कोमा y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अब बट्टा में m प्लस n। अब इसको हम लोग मान बैठाएंगे, जो हम लोग देखिए यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, जो 3:1 है, यानी कि 3:1, ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा, ये रेशियो है m/n। इसको देखिए बनाते हैं, बैठाइए। जो m जो है हम लोग का m का काम कर रहा है 3, n का काम कर रहा है 1। तो m यहाँ पर m का वैल्यू लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 गुणे
x2 हम लोग कितना है 4 है, प्लस n है हम लोग का 1 गुणे x1 कितना है -4 है, बट्टा में m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। वैसे ही y निकालेंगे हम लोग, y बराबर कितना हो गया, m कितना हम लोग का हो गया 3 गुणे y2 कितना हो गया 0 प्लस n कितना है y1 कितना हो गया 4 और बट्टा में 3 प्लस 1। इसको हम लोग पहले गुणा करेंगे, 36 है 12 प्लस माइनस माइनस 4 कम 4 और बट्टा में 3 है 4 यानी x का है वैल्यू, x बराबर ये हो गया y बराबर 3 में 0 का गुणा हुआ कितना आएगा 0 और प्लस 4 कम 4 और 3 1 4 हो गया। तो इसे करिए x बराबर 12 में 4 गया 8 और बट्टा में 4 कोमा y बराबर 4 बट्टा 4 हो जाएगा, x बराबर कट जाएगा कितना हो जाएगा 2 y बराबर कट गया कितना हो गया 1 यानी कि 2 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है तो 2 और 1 अनुपात विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 2 अनुपात 1 अनुपात विभाजित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 7 5 3 7 5 7 2 3 2 9 3 9 का बहुलक ज्ञात करो। देखिए बहुलक का मतलब होता है, बहुलक जो होता है जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बहुलक। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सबसे अधिक बार जो अंक आया हुआ है वो अंक कौन सा है, तो वो अंक हम लोग देखेंगे जो कम सबसे अधिक बार आया है। देखिए सबसे अधिक बार कौन सा आया है, देखिए 3 1 2 3 जो है 3 बार आया है। अब देखिए 7 जो है 2 बार आया है, 5 जो है 1 ही बार है, 2 है 2 बार और 9 जो है 2 ही बार है। सबसे अधिक बार जो है इसमें हम लोग का 3 आया है, कितना बार आया है 1 2 3 यानी कि सबसे अधिक बार हम लोग का 3 आया है। जो सबसे अधिक बार आता है वही हम लोग का क्या होता है बहुलक होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन की एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है। देखिए स्टेशन पुल गुफा सुरंग जितना भी चीज होता है ट्रेन की लंबाई और उसको क्या होता है उसमें जुड़ जाता है। देखिए हम लोग निकालते हैं इसकी लंबाई, यानी कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन को पार करने में ट्रेन की गति क्या है, यानी कि चाल पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, यानी कि दूरी का मतलब दूरी किसका ट्रेन का ट्रेन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई दोनों का कर देंगे हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि 125 अब बट्टा में 125 प्लस 75 अब बट्टा में समय कितना दिया है 10 सेकेंड। जब हम लोग दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 200 अब बट्टा में 10। ये किसमें हुआ है अभी, ये हुआ हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हम लोग का आंसर जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो मीटर प्रति सेकंड को देखिएगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग गुणा करते हैं 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसका उल्टा 5/18 से हम लोग गुणा करते हैं। तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड में हम लोग का दिया हुआ है, इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, यानी 18/5 0 से 0 खत्म, 5 के 20 और 8 के 72 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का आंसर। यानी कि जो ट्रेन का जो है
गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि हम लोग का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का है राइट आंसर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन हम लोग का कौन है कि 25% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है, तो किसी वस्तु पर तो एकल छूट कर रहा है, ज्ञात करने के लिए कितना होगा। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है एकल छूट ज्ञात करने का, होता है फॉर्मूला कि फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अब बटा में 100 होता है। देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, x मतलब कि पहला छूट और y का मतलब कि दूसरा छूट, यानी कि 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणे 10 बट्टा में 100। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया, ई बचा कितना हो गया हम लोग का 35 अब माइनस 25 बट्टा में 10, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, हो जाएगा कितना 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 350 माइनस 25, जब 350 में से घटाएंगे 25 को तो हो जाएगा हम लोग का 325 बट्टा में 10। तो हम क्या करेंगे 1 2 हम क्या करेंगे 1 2 में 10 उठा देंगे, यानी कि 10 में से भाग जो करेंगे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हम लोग हो जाएगा कितना हो जाएगा 32.5। हम लोग का यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वस्तु का एकल छूट कितना है, तो वस्तु का एकल छूट 32.5% वस्तु का छूट जो है 32.5% इसका एकल छूट हो गया है, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 32.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था, कह रहा है पी और क्यू, क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू एक साथ काम को 18 दिनों में, जो पी और क्यू है वो एक साथ काम को 18 दिनों में और क्यू और आर एक साथ समान काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। कह रहा है यदि पी और आर की दक्षता का अनुपात 2:1 है तो क्यू अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमसे पूछ रहा है पी और आर का जो हम लोग का दिया हुआ है काम का, जो उसका दक्षता का अनुपात है उसका वो 2:1 दिया हुआ है, और क्यू का अकेले काम का पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा। देखिए पी और क्यू जो है दोनों मिलके, यानी कि दोनों मिलकर 18 दिन में काम करता है, यानी पी प्लस क्यू दोनों मिलकर 18 दिन में काम करता है, और क्यू और आर एक समान काम को, इसी काम को एक साथ मिलकर पी और आर मिलकर कितने दिनों में करते हैं 24 दिनों में करते हैं। तो इसका पहले निकालेंगे हम लोग एलसीएम 18 और 24 का एलसीएम हो गया 72, इसका पहले हम लोग निकालेंगे क्या क्षमता निकालेंगे, 18 के 72 और 24 दिया 72, यानी कि पी और क्यू का जो क्षमता है एक दिन के काम करने का वो 4 है, और पी और आर का जो है एक दिन के काम करने का क्षमता जो है वो 3 है। तो हम लोग को किसका निकालना है, क्यू का निकालना है। देखिए कि क्यू किसमें है, क्यू इसमें है, हम लोग इसको लेके निकालेंगे, और इसका जो अनुपात जो दिया हुआ है, इसका क्षमता का अनुपात जो दिया हुआ है पी अनुपात आर, पी और आर का जो क्षमता दिया हुआ है 2:1, यानी पी का जो काम करने की क्षमता है वो 2 है, और आर का जो क्षमता काम करने का वो 1 है, ये 2 भी दिया है। हम लोग निकालेंगे पी प्लस क्यू का क्षमता है 4, और जो कि पी का अकेले का वैल्यू है 2, पी का अकेले का वैल्यू कितना है 2 है, और प्लस क्यू बराबर 4, यानी कि क्यू बराबर 4 माइनस 2, इसलिए क्यू बराबर 2, यानी क्यू का अकेले का जो क्षमता है वो 2 का है, लेकिन टोटल काम कितना है 72। जब इसको काम करने को जाएगा तो 36 दिनों में काम को पूरा क्यू अकेले कर लेगा, यानी कि इसके क्षमता से टोटल काम में हमने भाग कर दिया, तो यहाँ से हम लोग का क्यू का क्षमता निकल गया, यानी क्यू जो है वो टोटल 36 दिनों में काम को पूरा करेगा। हम लोग का यही जो है राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसने दिया है, ऑप्शन नंबर केट इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था 8 नंबर, कौन सी संख्या ऐसी है, कह रहा है कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 17 से गुणा करने पर इसमें 640 की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार, कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 17 से गुणा करने पर इसमें 640 की वृद्धि हो जाती है। इस तरह क्वेश्चन को बनाने के देखिए बहुत आसान एक फॉर्मूला है, जब भी वृद्धि का बात करता है कह रहा है कि इसमें कितना इसमें वृद्धि हो जाती है, 640 की वृद्धि होती है, संख्या कितना है, इसका फॉर्मूला होता है इसका होता है कि संख्या बटा में n माइनस 1 यानी कि गुणा गुणी होता है n माइनस 1 यानी कि संख्या में कितना दिया हुआ हम लोग का 640, पूछ रहा कि दे है 640। देखिए बोल रहा था 140 की वृद्धि होती है कि संख्या में वृद्धि हो जाएगा, यहाँ पर संख्या निकालने का करेंगे, संख्या में जितना का वृद्धि दिया है संख्या में वृद्धि बटा में n माइनस 1 यानी कि n का मतलब होता है गुना गुनी 17 गुना, तो 17 माइनस 1 यानी कि 640 बटा में 16, 16 चौके 64 यानी कि 40 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर बोलता है कि इतना की कमी जाती है तो हम क्या करते हैं कि n प्लस यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, यानी कि संख्या में वृद्धि संख्या में कमी बटा में n प्लस 1 और यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, संख्या में कमी जितना का हुआ है वो निकल जाएगा। हम लोग को पूछा है कि संख्या में कितना की वृद्धि होती है, कि संख्या में 40 का जब 17 से हम लोग इसमें गुणा करेंगे जब हम लोग इसमें संख्या में 40 का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है देखिए बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में देखिए हम लोग जानेंगे होता क्या है, देखिए बोर्ड मास 20 हम लोग का होता है ब्रैकेट, 20 होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन यानी कि भाग, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है ऐड, एस से होता है सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट में होता है हम लोग का सबसे पहले ब्रैकेट में होता है रेकरिंग होता है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ होता है, फिर छोटा कोष्ठ, फिर उसके बाद मझोला कोष्ठ और सबसे लास्ट में होता है बड़ा कोष्ठ। यानी कि ब्रैकेट में होता है रेकरिंग, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठ, इसको बोलते हैं मंझोला कोष्ठ, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठ। बड़ा कोष्ठ का काम सबसे लास्ट में करते हैं। फिर उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का यानी कि गुणा, फिर उसका होता है डिवीजन का मतलब होता है आप जानते होंगे भाग होता है, ऐड का मतलब जानते हैं जोड़ होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाव और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्रिया करेंगे ब्रैकेट का, ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट का करेंगे रेखा कोष्ठ का, और रेखा कोष्ठ नहीं है तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग क्रिया ब्रैकेट का, ब्रैकेट में सबसे अगर ब्रैकेट में दिया होगा तो सबसे पहले करेंगे रेखा कोष्ठ, फिर करेंगे मझोला को छोटा कोष्ठ, फिर मझोला कोष्ठ, तब हम लोग लास्ट में करेंगे बड़ा कोष्ठ। यानी कि कोष्ठ अगर में कुछ भी दिया हो उस सब को मतलब नहीं है, लेकिन सबसे कोष्ठ में सबसे पहले क्रिया करेंगे रेखा कोष्ठ का, फिर करेंगे छोटा, फिर मझोला, फिर क्या करेंगे बड़ा कोष्ठ का। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का हम लोग करेंगे क्रिया पहले, ऑफ भी नहीं है तो डिवीजन का भाग का, और भाग नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा का करेंगे, फिर करेंगे जोड़ का, सबसे लास्ट जो प्रक्रिया हम लोग का होता है वो होता है घटाव का। आइए हम लोग देखते हैं करते हैं। इसमें सबसे देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग उतारते हैं 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 रेखा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ बंद कर दिया। देखिए हम लोग इसको उतारते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस, सबसे पहले हम क्या बोले, पहले हम लोग रेखा कोष्ठ का, रेखा कोष्ठ देखिए मैंने कि
ये दोनों के बीच में ही है, चिन्ह से हम लोग को कोई लेन देन नहीं है क्योंकि यही दोनों के बीच में है। तो कहिए हम लोग 5 माइनस 0 करते हो, 4 में से गया 3। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। फिर ऐसे जब तो कर देगा 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2, यानी कि छोटा कोष्ठ का हम लोग काम हो गया खत्म। अब बचा हम लोग का मझोला कोष्ठ, यानी कि 27 माइनस 18 माइनस 16 में से 2 गया, हो गया 14, यानी मझोला कोष्ठ का भी काम खत्म। अब आइए 27 माइनस 18 में से 14 गया 4, यानी कि बड़ा कोष्ठ का भी काम खत्म हो गया है। अब इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, 27 में से 4 गया, हो गया 23, जो कि हम लोग का राइट आंसर आ गया। यानी कि 23 हम लोग क्या है राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का है 23 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि हम लोग का राइट आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का लसाअ, 2 संख्याओं का लसाअ जो दिया 48 दिया है तथा मौसम दिया है 160 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या 160 हो, दूसरी संख्या कितनी है? अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि लगातार 2 लगातार संख्याओं का मौसम अगर दिया हो तो कितना होता है? 2 अगर लगातार मान लो कोई संख्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 150 हो गया, 151 हो गया, मतलब जितना भी हो, यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है? 2 लगातार संख्याओं का अगर कहीं मौसम पूछ दे तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है, और 2 लगातार सम संख्याओं का अगर मौसम कभी भी पूछ दे, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम हमेशा 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम, जैसे देखिए 8 के बाद इसका क्या होगा? 8 के बाद लगातार सम संख्या 8 के बाद 10 आएगा, तो 8 और 10 का निकाल के देख लीजिए, 8 एकम 8, 2 चौके 8, यानी कि इसका मौसम कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि लगातार कोई भी 2 संख्या लीजिएगा, 2 लगातार सम संख्या, उसका मौसम हमेशा ही क्या आएगा? 2 आएगा, और लगातार को संख्या का अगर बात किया जाए तो उसका मौसम हमेशा 1 होता है। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 2 संख्याओं का लसाअ 48 होता था, मौसम 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 960 तो दूसरी संख्या कितनी है? तो एक संख्या को कह रहा है 960, यानी कि हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला इसका होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए पहली संख्या कितना दिया है? 960। दूसरी संख्या फ्रेंड्स हम लोग को पता नहीं है, हम लोग प्रकार मान लेंगे, x मान लेंगे, और एलसीएम हम लोग कितना दिया हुआ है? 4800, और एचसीएफ कितना दिया? 160। देखिए घटाते हैं, 0 से 0 खत्म, 16 छके 96, ये 6 से कट गया, 8 छके 6 48, यानी कि 800, यानी x बराबर 800, यानी x हम लोग क्या माने थे? दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 800, यानी दूसरी संख्या में कितना हो गया? 800, जो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आज का हम लोग का क्लास इस तक खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम लोग अगले टाइप को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।